नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआई राहुल सैनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2025 की एक स्ट्रेटेजी को लेकर के कि आप कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हो दिल्ली पुलिस, एसआई, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, एक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना है कि कैसे आप उसको फॉलो करके आप एसआई बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या सिलेबस होता है और आप कैसे इन सभी चीज सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करके सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशंस को लेके समझते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सब इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वालिफिकेशंस इसकी ये है कि आपकी एज 20 साल होनी चाहिए और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करो, आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आप फिजिकली फिट होनी चाहिए, आप मेडिकली फिट होनी चाहिए और ये सभी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं है तो आप पहले ही बनवा के रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक बार पेपर क्लियर होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स अगर बाद में दिक्कत आती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको फॉर्म भरने से पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने स्टेज होते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेज से गुजरना होगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्री एग्ज़ाम की। प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है रीजनिंग का, सेकंड मैथ का और जो थर्ड होता है वो जीके का और जो फोर्थ होता है वो इंग्लिश का होता है। हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं और वो 50 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। नया वेंडर आने के बाद में हर सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट अलॉट किए हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर। अब 30 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग भी करना है, 30 मिनट के अंदर आपको मैथ भी करना है, 30 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश और जीके भी करना है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, इस बार सेक्शनल टाइमिंग है। प्री क्लियर करने के बाद में अब आती है फिजिकल की बारी, जिसमें आपको फिजिकल क्लियर करना होता है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ होती है 6.5 मिनट के अंदर और 100 मीटर की स्प्रिंट होती है 16 सेकंड के अंदर, और इसमें 12 फुट का हाई लॉन्ग जंप और 4 फीट का हाई जंप होता है और 20 फुट का वो होता है शॉर्ट पुट। ठीक है, इसके बाद में आती है मेंस की बारी। दोस्तों, मेंस भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। इसकी कोई भी कट ऑफ जाती नहीं है। इस बार 2024 के अंदर कोई कट ऑफ नहीं गई थी, पिछली बार कट ऑफ गई थी लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा ही कमज़ोर है इंग्लिश के अंदर तो वही डिस्क्वालीफाई होते हैं, बाकी ऐसे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो ये हो गई। मेंस क्लियर करने के बाद में आती है मेडिकल की बारी। मेडिकल में काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, इसलिए मेडिकल के ऊपर खासकर फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज स्टेजेस क्लियर करके आते हैं तो आप माना जाता है कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो। अगर आप किसी भी अनफॉर्चुनेट और मतलब कि लापरवाही की वजह से अगर आप मेडिकल से बाहर होते हो तो काफ़ी दुख, आपकी फैमिली और आपको भी काफ़ी दुख होता है, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप पहले ही अपना प्री मेडिकल चेक को करवा लीजिए, जिससे कि आपको एक श्योरिटी हो कि मेरे पेपर क्लियर होने के बाद में मैं पक्का जॉब लगी जाऊंगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो कि आपको एसएससी सीपीओ 2024 के बेसिस पे मैंने बताई है, क्योंकि मैंने एसएससी सीपीओ 2024 के तहत सीआईएसएफ में सिलेक्शन लिया है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसके बिहाफ पे मैंने ये जॉब ली है और अभी मैं दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आगे के एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि मेरे को दिल्ली एसआई लेनी है। इस बार मेरे को सीआईएसएफ मिली है, तो मैं भी आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।